नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर पर। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज के करंट के सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और इसमें आज हम लोगों को देखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तत्काल में जो नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़े। और आज के सेशन में इस करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज के इस नए सेशन में, नए क्लास में नए बिंदुओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़े और फिर आज के पॉइंट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या खास होने वाला है। सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को एक साथ जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को हम लोग समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो पहला बिंदु होगा वो अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और उससे संबंधित जो तमाम नियुक्तियां की गई हैं, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यालय, इससे संबंधित बिंदुओं पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय बचाते हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस पॉइंट में हम लोगों को क्या देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थान या संगठन के विषय में और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके मुख्यालय कहाँ पे है, इसके अध्यक्ष या महासचिव वर्तमान समय में कौन है और कितने सदस्य संख्या है इसमें। ये चारों पॉइंट्स को लेकर के एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एक संगठन के बारे में हम लोग समझना शुरू करते हैं। इसमें पहला संगठन जो हमको मिलेगा वो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आप जानते हैं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत सारे उद्योग धंधे आरंभ हुए, बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और इन मजदूरों में फिर यूनियन बनने लगा, मार्क्सवादी विचारधारा आ गई और मार्क्सवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप दुनिया के सारे मजदूर एकत्र होने लगे और संगठन बनाने लगे। और इनका शोषण ना होने पाए, मजदूरों का शोषण ना होने पाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन स्थापित किया जाता है और इस संगठन को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह संगठन कब बनाया गया? यह संगठन बनाया गया था 1919 में, यानी पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह संगठन अस्तित्व में आ जाता है। और उसी समय बोल्शेविक क्रांति भी हुई रूस में और बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति हो गई और फिर यहां से जो मजदूरों का संगठन है वो मजबूत हो जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि इस संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थापित है। तो आईएलओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो ये महासचिव का नाम है गिलबर्ट होगाम्बो, यहाँ के महासचिव हैं। और इस समय इस संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या 187 है। कुल सदस्य देशों की संख्या 187 है और अंतिम सदस्य जो जोड़ा गया है 187वां सदस्य, उसका नाम है टोंगा। कौन सा देश है? अफ्रीकन देश है, चौथी दुनिया के देश हैं। टोंगा नामक एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उसको 187वें सदस्य के रूप में अभी हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये बात हो गई अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे संगठन पे चलते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसका नाम है इंटरपोल। तो इंटरपोल कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित हुआ था 1923 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां पे है? लियोन्स, जो कि फ्रांस में पड़ता है, इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये वर्तमान महासचिव है जुर्गेन स्टॉक। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 इसमें सदस्य देश हैं और ये अभी हाल ही में अंतिम देश 194वां जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी धर पकड़ इसके माध्यम से
की जाती है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ, और दुनिया में ढूंढ करके उनको पकड़ा जाता है। ऐसे अपराधियों को पकड़ती है इंटरपोल। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन है राष्ट्रमंडल, तो इससे आप परिचित ही हैं। राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में स्थापित किया गया था, और यूके का संगठन है, इसीलिए इसका जो मुख्यालय है वो लंदन रखा गया है, यूनाइटेड किंगडम में। और इस समय इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है पेट्रेसिया, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, और अंतिम देश जो जुड़ा है वो मालदीव है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 54 है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, अगले संगठन पे चलते हैं। अगला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे तो सारे लोग परिचित हैं, यूएनओ। तो यूएनओ कब बनाया गया था? तो आप जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब परमाणु विस्फोट हुआ जापान में, हिरोशिमा नागासाकी पर, दुनिया ने ऐसी तबाही पहली बार देखी। तब दुनिया को लगा कि अगर इस विश्व को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन युद्धों को रोक सके। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, और ये 1945 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। और इस समय इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्लासों में। तो यहाँ पर एंटोनियो गुतरेस इसके वर्तमान महासचिव हैं। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं, और जो अभी हाल ही में अंतिम देश इसमें जुड़ा है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। तो टोटल सदस्य देशों की संख्या 193 इसमें हो गई है, अभी तक 192 था। एक नया सदस्य जो देश जुड़ गया है तो इनकी संख्या 193 हो गई है। तो ध्यान रखना है आपको, यूएनओ से क्वेश्चन बनते रहते हैं विभिन्न एग्जामों में, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो जो आईएमएफ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये भी 1945 में ही स्थापित किया गया था, और बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण स्वीकार कर लिया गया। एक अभिकरण के रूप में, एक अंग के रूप में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस समय कार्य कर रहा है। तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थापित किया गया है। यानी ये भी अमेरिका में ही है, तो वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। और इस समय इसके जो महासचिव हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इस समय इनके महासचिव हैं, और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। अंतिम सदस्य जो जुड़ा है वो अंडोरा है। कौन सा देश है? अंडोरा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर्स के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जो नई नियुक्तियां होती हैं इसी के में होती हैं। तो नई नियुक्तियों से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान महासचिव कौन है। तो इस ग्राफ के सहारे हम इसका आंसर दे पाएंगे। इसीलिए इस क्लास में इस बिंदु को लेकर के आया गया है कि करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो 2024 और 25 से बनने वाले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में समझ रहे हैं। इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी कई प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे कुछ आर्थिक संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है। इसके अलावा और देखेंगे तो कुछ सैनिक संगठन भी इसमें होते हैं। तो कई प्रकार के इसमें संगठन हो सकते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को हम लोग देख रहे हैं। उसमें राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं, आर्थिक संगठन भी हो सकते हैं, सैनिक संगठन भी हो सकते हैं। जैसे नाटो है, एक सैनिक संगठन है। तो कई प्रकार के संगठन इसमें आते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का अध्ययन हम लोग इस क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। तो सारे लोग जुड़ते रहें क्लास के साथ, और जो लोग क्लास के साथ जुड़ चुके हैं उनसे एक ही अनुरोध है कि जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों की पहुंच इस तक हो सके और ज्यादातर लोग इसको देख सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और संगठनों के बारे में समझेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी 1945 में ही स्थापित हो गया था। दुनिया की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो कर्ज देने का काम करता है, ये विश्व बैंक करता है। आईएमएफ भी करता है। तो विश्व बैंक की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाया जाए, जो गरीब मुल्क हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए और उनके भी आर्थिक विकास की दर को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी उद्देश्य से 1945 में स्थापित किया गया था। और बाद में चल करके ये भी यूएनओ का, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक अभिकरण के रूप में सामने आता है। तो 1945 में स्थापित हुआ था। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा, यानी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका नाम अजय बंगा है। सदस्य देशों की बात करें तो यहां पर कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। विश्व बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या 189 रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले संगठन पे चलते हैं। हमारा अगला संगठन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी 1945 में ही स्थापित हुआ था और आज ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो ये नीदरलैंड का जो शहर है हेग, यहां पे इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। वर्तमान इसके अध्यक्ष नवाब सलाम है। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है इस समय? तो 194 सदस्य देश इसमें कार्यरत हैं। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, अगला है यूनेस्को, यूएनईएससीओ शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1945 में ही स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में रखा गया है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? तो टोटल सदस्य देशों की संख्या 195 है। तो ये हो गया यूनेस्को की बात। और आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र, ये सब सामाजिक संगठन है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर पे समाज कल्याण के लिए ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान इसके प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल इस समय इसके वर्तमान प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अगर सदस्य देशों की बात करें तो 191 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। तो ये बात हो गई यूनिसेफ की, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की। और आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला है डब्ल्यूएचओ। इससे कौन परिचित नहीं होगा? आप देखे थे कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति थी, सारे आंकड़े यहीं से निकल करके सामने आ रहे थे। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, ये कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। तो प्रमुख नियुक्तियां जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था, वहां भी ये वाला पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो वर्तमान नियुक्तियां हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न संगठनों के, वहां भी हम लोगों ने कवर किया था। जिनका क्लास पिछला छूट गया करंट अफेयर्स का, वो लोग उस क्लास को जरूर मैनेज करेंगे, जिससे एक दूसरे के साथ जोड़कर देखने में आसानी होगी। तो यहां पर ये इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। और सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो सदस्य देशों की संख्या 194 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या 194 है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा नाटो। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यह एक सैनिक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ये अमेरिका का संगठन है, सैनिक संगठन है। नाटो के जो सदस्य हैं अमेरिका के मित्र हैं और फिर वो मित्र राष्ट्रों के साथ मिल करके
रूस के खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में हुआ था। इसकी राजधानी बेल्जियम, सॉरी, इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रखा गया है। और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 32 है। और 32वां सदस्य जो जुड़ा है अभी हाल ही में, स्वीडन, ये 32वां सदस्य है। कुछ और देश इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, खासकर यूक्रेन की अगर बात कर लें, इसी पे यूक्रेन रूस युद्ध आरंभ हुआ। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, रूस नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर को नाटो सदस्य देश टच करे, इसीलिए रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर और भी देश हैं जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में इन सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 32 है। और जो अंतिम सदस्य जुड़ा है वो स्वीडन है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए कुछ और संगठनों को देखते हैं। अगला संगठन है हमारा यूरोपीय संघ, ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1958 में। इसकी राजधानी, इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स ही रखा गया है। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन, ये इस समय यहाँ के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान डेर लेयन यहाँ के अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 27 है। ब्रिटेन अभी हाल ही में इससे अपनी सदस्यता को वापस ले लिया, अपना नामांकन वापस ले लिया, तो 28 में से एक कम हो गए। तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। ओपेक, ओपेक एक संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी हुआ करती थी वियना, अब तो ये चेक गणराज्य का हिस्सा है, चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय बनाया गया। और इसके जो महासचिव हैं वो है हैथम अलघिस, हैथम अलघिस इसके महासचिव हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 13 है। और इसमें कतर और इक्वाडोर अब सदस्य नहीं रहे। तो आप जानते हैं जो तेल निर्यातक खाड़ी देश हैं उन लोगों का यह संगठन है ओपेक। इसमें सदस्य देशों की संख्या इस समय 13 है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये 1961 में आरंभ हुआ था। और इसके जो जारी करता था वो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया, भारत और कुछ देश मिलकर के इसको आरंभ किए थे। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो इल्हाम अलियेव हैं। और इसमें 120 देश शामिल हैं। ज्यादातर देश अफ्रीकन महाद्वीप के हैं। जो छोटे छोटे देश हैं वो किसी भी गुट के साथ नहीं रहना चाहते, ना अमेरिकन गुट के साथ और ना ही रशियन गुट के साथ। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में आरंभ किया गया था। इसका जो मुख्यालय बनाया गया न्यूयॉर्क को बनाया गया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अचीम स्टेनर हैं। कौन है? अचीम स्टेनर है। तो ये सामाजिक कार्यक्रम है जो दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चला करके विभिन्न तरह से सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। अगला है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। तो ये जो एडीबी स्थापित हुआ था 1966 में स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय रखा गया है वो मनीला है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ये हैं मतासो कांडा। ये इस समय के इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो 69 है, 69 इसमें सदस्य देश हैं। और अंतिम जो सदस्य देश इसमें जोड़ा गया है वो इजराइल है।
तो यहां पर एशियाई विकास बैंक की ये स्थिति हो गई। इसके अलावा एक और अभी इसमें है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। तो एनडीबी की स्थापना कब हुई? तो ये 2014 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहां पे है? चाइना के संघाई में है। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? तो डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य कितने हैं? तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है। तो यहां पर जो अंतिम सदस्य बनाया गया है, 9वां सदस्य, ये मिस्र को बनाया गया है। तो इस तरह से ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कार्यरत है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और आंकड़ों को देखते हैं। सभी लोग इसको नोट डाउन करते रहें अपने अपने कॉपी में, जिससे आपका बेहतर विकल्प तैयार हो सके एग्जाम के दौरान। यहां से आप क्वेश्चन को अचीव कर सके। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एशियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसको एशियान कहा जाता है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1967 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पे बनाया गया? तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बनाया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और वर्तमान इसके महासचिव कौन है? तो काओ किम हाउन्स यहाँ के वर्तमान महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 11 है। और अंतिम सदस्य जो जोड़ा गया है ये पूर्वी तीमोर है। तो ये आपको याद रखना है। एशियान जो संगठन है 1967 में स्थापित हुआ था, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी रखी गई है? इस समय सदस्य देशों की संख्या 11 है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम दक्षेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्क, शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहा जाता है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो यह सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू को बनाया गया है। और इस समय जो यहाँ के महासचिव हैं, तो महासचिव के रूप में मोहम्मद गुलाम सरवर महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। सदस्य देशों की बात करेंगे तो 8 सदस्य देश हैं इसमें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी भारत और उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका एक समूह है, जिसको हम लोग सार्क के रूप में देखते हैं, दक्षेस के रूप में देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये दक्षेस के रूप में सामने आता है। इसमें कुल 8 देशों को रखा गया है। और आगे बढ़ेंगे, एपेक की बात कर लेते हैं। तो एपेक में सदस्य देशों को अगर देखेंगे तो सदस्य देशों की संख्या 21 है। और यह स्थापित कब हुआ था? तो एपेक स्थापित किया गया था 1989 में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में रखा गया है। और इस समय यहाँ के महासचिव प्रायोत चान ओ बोंगसुआन है। तो यहाँ पर इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है 21 है। और 21वां सदस्य जो बनाया गया है वो वियतनाम को बनाया गया है। तो 21 देशों के संगठन के रूप में यह एपेक कार्य कर रहा है वर्तमान समय में, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये WTO 1995 में स्थापित किया गया। जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। और वर्तमान इसके जो महासचिव हैं वो नगोजी ओकांजो इवेला इस समय महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है। और अंतिम सदस्य जो अभी हाल ही में जोड़ा है वो है अफगानिस्तान। भारत भी इसका सदस्य है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस समय इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी रखी गई है? 164 रखी गई है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अक्सर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोगों ने इसको कवर अप किया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इस मैटर को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और मैटर के साथ उपलब्ध होंगे। और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हैं, ग्रुप में वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। तो इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल पुनः कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।